जी बिल्कुल लोमस, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी है करोल बाग में, और करोल बाग में भी देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़ कर लोग वोट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे रहे। कहाँ जा रहे हैं? आपने वोटिंग कर दी? जी मैम, वोट कर दिया। वोट कर दिया। मुद्दे क्या रहे? जी मुद्दा गंदा पानी था और दिल्ली को पेरिस की सड़कें बना रहे थे केजरीवाल। बनी नहीं क्या? कहाँ बनी है? आप जा क्या रहे, एक मौका और दे दीजिए, बन जाएगी। नहीं, एक मौका कितनी बारी, तीसरी बारी कौन मौका देता है? मेरा कोरोना था, फिर जेल चला गया, इसलिए साफ नहीं हुई। 15 में दिया, आप जाके देखिए, पास ही है, दिखाइए। तो आपने वोटिंग कर दी है? जी मैम। क्या कुछ मुद्दे रहे आपके? मैम जो इनका मुद्दा है वही मेरा मुद्दा है। तो देखिए, यहाँ पर लोगों का एक बड़ा मुद्दा ये है कि बिजली, पानी, और इस वक्त रिपब्लिक की भारी टीमें जो है वो ग्राउंड जीरो पर है और इस वक्त रुख करते हैं अनामिका का। अनामिका, ओवर टू यू। तो काजल और लोमस बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो वोटर्स हैं उनका हाल है और किस तरीके से उनकी सोच है आज की वोटिंग को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर के। हमारी मौजूदगी जंगपुरा सीट पर है। जंगपुरा सीट पे देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ा है वैसे वैसे यहाँ पे जो वोटरों का रुझान है वोटिंग को लेकर, वो भी हमने बढ़ते हुए देखा है। हमारे साथ कुछ नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं जो वोट कास्ट कर चुके हैं। नौजवान चूंकि कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी, कुछ सेकंड टाइम वोटर भी हैं। इन्होंने यहाँ के प्रत्याशियों का कामकाज देखा है, लिहाजा इनसे जान लेते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या के प्रत्याशियों को लेकर, कामकाज को लेकर। आप लोगों के मुद्दे क्या रहे वोटिंग को लेकर? वोट कास्ट कर दिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल कर दिया। क्या चल रहा था दिमाग में ये चल रहा है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी को लाना है, क्योंकि लास्ट 48 ईयर से नहीं आई बीजेपी, कभी नहीं आई है। मुद्दे क्या रहे? मैं पार्टी नहीं पूछ रही, मुद्दे पूछ रही। मुद्दे यही है कि मजबूती से काम चल रहा है अपना, जैसा भी है। और बाकी केजरीवाल इस बार तो डेप्यूटी सीएम जो है वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। सिसोदिया जी जो आम आदमी पार्टी सरकार में डेप्यूटी सीएम रहे, बड़े बड़े वादे उनकी ओर से किए गए। महिलाओं पे 21 को 100 देने का वादा किया उन्होंने, वहाँ पे काम नहीं करा। क्रिमिनल है जी वो। क्रिमिनल है वो। क्रिमिनल है? हाँ जी। क्यों? जेल से छूट गया है ना अभी। अच्छा, वो तो कह रहे फंसाया गया, मुझे बीजेपी ने फंसाया, परेशान किया। अरे जी, कोई किसी को फंसा थोड़ी सकता, उसने गलती करी होगी तभी तो फंसाया होगा। वो शरीफ आदमी में से क्यों फंसाऊंगा? उसने कुछ गलती करी होगी तभी तो फंसाऊंगा मैं। अगर वो वहाँ काम करता तो यहाँ क्यों आता? वहाँ काम करता, वहाँ से अपना चुनाव लड़ता, यहाँ क्यों लड़ा है जंगपुरा से? बताओ आप ही। जो यहाँ पे नौजवान है, इनकी ओर से इनकी अलग अलग राय है प्रत्याशियों को लेकर, पार्टियों को लेकर। सीधे रुख करते सहयोगी मोनिका का जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटपड़गंज से। मोनिका, वहाँ क्या चल रहा है वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अनामिका, जिस तरीके से जंगपुरा का आप हाल बता रही थी, पटपड़गंज की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए, लोग जो है वो लगातार मतदान केंद्र में जा रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर वहां से वापस बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपना वोट कास्ट कर आया, वोट कास्ट कर लिया अपने अपना, दिखाइए जरा। तो क्या मुद्दे रहे? क्या लगता है आम आदमी पार्टी हैट्रिक कर पाएगी? नहीं जी, नहीं, यहाँ से तो नहीं जी। अब बदलाव चाहते हैं या फिर सेम सरकार? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। इस बार बदलाव की बयान बहेगी? हाँ, बदलाव रहेगी। क्या मुद्दे हैं इस बार पटपड़गंज के मुद्दे? क्या है? नो कमेंट। देखिए, ये यहाँ पर बोलने में थोड़ा हिचक रहे हैं। मुद्दे क्या है? किन मुद्दों के आधार पर आप वोट कर रहे हैं? साफ सफाई और आपका वो ये लॉ एंड ऑर्डर का। तो लगता है आम आदमी पार्टी हैट्रिक कर पाएगी या फिर बीजेपी बाजी मार हो जाएगी? मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है। देखिए, इन्हें मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है इस बार। तो केजरीवाल ने जो सॉरी कहा था, वो सॉरी पटपड़गंज की जनता स्वीकार कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। देखो, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। अरविंद केजरीवाल जनता के प्रतिनिधि थे, जनता के नेता है और जनता उनको मानती है। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, केजरीवाल के नाम पर वोट है या फिर प्रत्याशी के नाम पर वोट है या मुद्दों के नाम पर वोट है? देखिए, दोनों ही चीज़ में महत्वपूर्ण कहूँगा। ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के नाम पर लड़ा जा रहा है और दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी अपना खरा उतर रही है। तो देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चुनाव तो आम आदमी केजरीवाल के नाम पर ही लड़ रही है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी हैट्रिक करेगी और बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं बदलाव, और उनका कहना है कि बदलाव की बयार देखिए बहेगी ही बहेगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति का। ओवर टू यू प्रगति। बिल्कुल मोनिका, आप वहां की तस्वीरें दिखा रही थी और अलग अलग तस्वीरें आप दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर जरा दिखा देते हैं, जहां
3 बजे तक 46.55% मतदान हो चुका है। बड़ी तादाद में जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब 2 घंटे का वक्त बचा है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 बजे तक करीब 60% मतदान हो जाएगा। इसके अलावा ये तस्वीरें अलग अलग आप जगहों से देख रहे हैं। कई वीआईपीज भी पहुंचे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, कई दिग्गज पहुंचे, चाहे बात अरविंद केजरीवाल की हो, राहुल गांधी की हो या फिर बात मनोज तिवारी की हो। वो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। विकसित भारत की विकसित राजधानी के लिए आपका ये योगदान बहुत ज्यादा अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। कृपया घर से बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कीजिए। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए जंग जारी है। 13,766 मतदान केंद्रों पर 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 1,56,00,000 जनता जनार्दन के हाथ में है। सुबह से पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतार लगी है। आम से लेकर खास, अधिकारी से लेकर राजनेता सभी अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दिल्ली की नई सरकार का चुनाव कर अपने मत को ईवीएम में कैद कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली का वोट युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी भारी है। गुंडागर्दी वाले मुद्दे पर बयानबाजी अभी भी जारी है। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। दिल्ली के विकास के लिए लोग वोट डालें, टूटी सड़कों के लिए, पीने के पानी के लिए, दिल्ली के गंदे पानी की निकासी के लिए, अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयुष्मान भारत कार्ड दिल्ली में भी गरीबों का बने, 5 लाख रुपए की वो लोग हेल्थ फैसिलिटीज ले सकें, गरीबों के राशन कार्ड बन पाए, इसके लिए लोग वोट डालें। वोट के महाकुंभ में चुनावी मुद्दों पर राजनीति अभी भी जारी है। यमुना की सफाई का मुद्दा अब विरोधियों की सफाई से जुड़ गया है और इसी के जरिए सत्ता का रास्ता ढूंढा जा रहा है। बार बार केजरीवाल जी यमुना मैया के ऊपर पे झूठ बोलते आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया। बार बार ऐसी गंदी राजनीति से उनको बचना चाहिए था। उनको दिल्ली की जनता ने 3 बार वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाया था। वो अगर चाहते, अगर उनकी नीयत साफ होती, ईमानदारी होती तो वो सारे काम कर सकते थे। सामने वाली पार्टी तो गाली गलौज पे यकीन करके, गुंडागिरी पे यकीन करके चुनाव लड़ रही थी, पैसे बांट के चुनाव लड़ रही थी। लेकिन पैसे के दम पे अगर सरकारें बनती हैं, गाली गलौज के दम पे सरकारें बनती, तो या तो दुनिया का सबसे अमीर या सबसे गुंडा आदमी चुनाव जीतता। एक तरफ वोटिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ नेता और प्रत्याशी एक दूसरे पर चुनाव में धांधली और चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे थे। कोई गुंडा तो कोई आक्रांता की उपमा दे रहा था। जानबूझ के जो है वोटिंग को रोकने के लिए, वोटिंग को स्लो कराने के लिए घटिया षड्यंत्र कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। हारने वाली पार्टी ये हथकंडे अपनाती है कि वोटर्स को किसी तरीके से रोका जा सके। ये गलत है। दिल्ली का चुनाव विश्व के सारे देशों के सब राजदूत आज अपने टीवी पे देख रहे हैं। क्या इमेज बनेगी हमारी? आम आदमी पार्टी के लोग हैं ही गुंडे, तो गुंडागर्दी करेंगे। अब कैसे उम्मीद करते हैं आतिशी जी, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जैसे लोगों से क्यों गुंडागर्दी नहीं करेंगे? पहली बार किसी ने कोशिश की है कि पंजाब को लूटे और लूट के वो धन दिल्ली लेके आए। इस बार के चुनाव में केजरीवाल को चौथा टर्म मिलेगा या 27 साल का सूखा पटेगा, ये 8 फरवरी के दिन साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।